गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज से आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की बुक को कंप्लीट कराना चाहूँगी। मैंने एनसीईआरटी की बुक ली 11 और 12 दोनों की, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके क्लास 11th में भी है और पार्ट 2 और पार्ट 1 करके क्लास 12th में भी दिया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ पहले क्लास 11th स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर आराम आराम से पढ़ते हैं, जिससे आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा कि मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं जो इसी बुक को पढ़ाने के लिए वो एडमिशन ले रहे हैं, बाकायदे फ़ीस ले रहे हैं और एडमिशन और यही बुक पढ़ाने के लिए। तो मेरे मन में आया कि मेरे पास दोनों बुक है तो मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, कम से कम फ्री में आप लोगों तक इस बुक, अगर जिसके पास नहीं है कम से कम फ्री में आप लोगों को बुक दिख तो जाएगी। बुक में चैप्टर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, क्या पॉइंट, और आप लोग इतने समझदार हैं कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 की बुक है, उसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है परिचय करके, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान है। क्या स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। फिर आगे क्या है, अधिगम उद्देश्य। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा मेरे साथ, मतलब साफ तो वैसे दिखने की कोशिश कर रही हूँ कि साफ दिखे, लेकिन अगर थोड़ा ब्लर हो जाता है फिर थोड़ा कुछ कोशिश करूँगी ठीक करने की। तो अधिगम उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ पाएंगे: गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, महत्व, गृह विज्ञान के क्षेत्र को, गृह विज्ञान लड़कियों लड़कियों दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण, तथा गृह विज्ञान से संबंधी करियर को। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं भूमिका से। इससे पहले कि हम विषय को पढ़ने की शुरुआत करें, आइए पहले विषय के शीर्षक मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को समझ लें। पारिस्थितिकी शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। आपने ऊपर देखा था ना कि इसका टाइटल क्या था, मानव पारिस्थितिकी। तो यहाँ से पारिस्थितिकी शब्द को लिया है, जो कि किस शब्द से, मतलब किसकी शाखा है, ब्रांच है, तो ये बायोलॉजी, जीव विज्ञान की क्या एक शाखा है। ठीक है, ये जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवधारियों और पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच को बहुआयामी संबंध का ज्ञान प्रदान करती है। मतलब डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल संबंधों का ज्ञान, मतलब हर तरह के ज्ञान को जो जीवन और पर्यावरण से संबंधित है उसका मिला एक शब्द क्या होता है, तो पारिस्थितिकी कहते हैं। उपरोक्त संदर्भ में जीव विज्ञान का आशय मानव से है, इसी कारण से मानव शब्द को पारिस्थितिकी शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण शब्द परिवार विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि परिवार लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। परिवार में ही बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ताकि वह भविष्य में एक वयस्क के रूप में अपनी स्वयं की पहचान बना कर उसे और अधिक विकसित कर सकता है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान मानव जीवन की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है, तो मानव जीवन की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है, अर्थात एक व्यक्ति का स्वयं एवं उसके वातावरण के साथ संबंध का विज्ञान। मानव का जन्म के बाद सीधा व पहला संबंध उसके अपने परिवार से होता है। व्यक्ति के जीवन पर उसके परिवार व सामाजिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है तथा उन्हीं से उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। किससे, तो परिवार की बात कर रहा है। पारिवारिक विज्ञान व्यक्ति के परिवार व उसके सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। मानव जीवन के साथ संबंध अत्यंत गहनता से जुड़े हैं। प्रत्येक संबंध का प्रथम आधार व्यक्ति का परिवार व घर ही होता है। अतः यह कहना गलत नहीं है कि मानव पारिस्थितिकी विज्ञान दरअसल गृह विज्ञान का अध्ययन है। मानव पारिस्थितिकी क्या है, तो गृह विज्ञान का ही अध्ययन है। ठीक है, आगे है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण देने की एक समेकित दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया है। इस विषय के अंदर विद्यार्थी निम्न का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। नंबर 2, पर्यावरण के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटकों के साथ बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों के क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन। नंबर 3, परिवार तथा समाज के संदर्भ में व्यक्ति के महत्व को समझना। नंबर 4, परिवार के सदस्य के रूप में मनुष्य और समाज के पर्यावरण के बीच आपसी क्रियाओं को समझना।
कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए इस विषय के पाठ्यक्रम में किशोरावस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। क्लास जो 11th के स्टूडेंट हैं, इस पाठ्यक्रम में सबसे मेन किस स्टेज पे ध्यान दिया गया, तो जो किशोरावस्था होती है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया है क्योंकि किशोरावस्था को हर व्यक्ति का जीवन का निर्णायक मोड़ कहा जाता है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से 2-3 चीज़ें मिली कि मतलब पर्यावरण का कैसा संबंध है, तो बहुआयामी है। जैसे प्रसार शिक्षा को कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल है, वैसे ये भी है। ठीक है, सबसे मेन व्यक्ति का संबंध स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो उसके परिवार से होती है। फिर किशोरावस्था को क्या कहा गया है, तो निर्णायक मोड़ की अवस्था कहा गया है। फिर अगला है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, जिसके कारण वह किसी भी स्थिति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आंधी और तूफान की अवस्था कहते हैं ना। ऐसा माना जाता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाए वह जीवन भर बनी रहती है। किशोर जिस परिवेश में बड़े होते हैं वह उनके भावी जीवन की दिशा व रूपरेखा को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। किशोर में सीखने समझने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। इस अवस्था के दौरान वह जो कुछ भी देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं वह उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान के सभी आयाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके घर से ही प्रारंभ होते हैं। अर्थात गृह जो है, हर चीज़ कहाँ से प्रारंभ होती है, तो घर से, उसके घर से प्रारंभ होती है। पहली शिक्षिका माता होती है, पहली पाठशाला परिवार है। गृह विज्ञान का विषय ही मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का अध्ययन है। गृह विज्ञान का विषय क्या है, तो ये मानव पारिस्थितिकी, आपने समझा है कि यह मानव का स्वयं के प्रति जो अंतःक्रिया है वह मानव पारिस्थितिकी हो गया, एवं परिवार विज्ञान का अध्ययन है। वर्तमान समय से गृह विज्ञान विषय के रूप में देश भर के बहुत से विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। बदलते समय के अनुरूप तथा गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण इस विषय को विद्यालय स्तर पर थोड़ा सा आधुनिक रूप देने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि इस विषय से जुड़े मिथ को ख़त्म किया जा सके। जैसा कि बहुत से लोगों का मानना है कि गृह विज्ञान केवल घर तथा उससे जुड़े ऐसे गृह कार्यों को सिखाए जाने वाला विषय है जिसे मुख्य रूप से घर की महिलाओं तथा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसमें ये कहा गया कि बहुत लोगों का मिथ है, लोग कहते हैं ना घर का, अरे गृह विज्ञान में क्या, बस खाना बनाना यही सब तो है। तो उसी मिथ को दूर करने के लिए दिया कि गृह विज्ञान में मतलब बस यही नहीं कि आप बस खाना बनाते हैं। आपको पता ही होगा, आप 5 ब्रांच की बुक देखे ही होंगे, जो इसके 5 क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के, होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन, हेल्थ और सीडी जो आपने पढ़ा है। तो उसमें क्या आप बस खाना ही बनाते नहीं, ये गृह विज्ञान ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हमें सब क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। अब स्टार्ट होता है गृह विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ होम साइंस। भारत के कुछ विद्यालयों एवं कॉलेजों में 20वीं सदी के दौरान गृह विज्ञान विषय की शुरुआत की गई। उस समय इस विषय को डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था। इन दिनों बहुत अधिक संख्या में लड़कियां विद्यालय नहीं जाती थी और यहाँ तक कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं था। 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत के विभिन्न संस्थाओं में आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंध, बाल विकास विषय अलग अलग पढ़ाए जाते थे। अभी जो मैं आपको बताई ये 5 ब्रांच हैं। सन 1932 में इन सभी विषयों को सम्मिलित करके एक नए विषय गृह विज्ञान की शुरुआत की गई। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान विषय की शुरुआत बड़ौदा राज्य से हुई। सन 1932 में सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमार अमृता कौर जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं द्वारा गृह विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। कब? 1932 में। किसके द्वारा लिखा हुआ है? सरोजनी नायडू, कमला देवी, अमृता कौर, कुछ प्रसिद्ध महिलाएं थी जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। उस कॉलेज का नाम उस समय भारत की वायसराय की पत्नी डोरोयू इरविन के नाम पर रखा गया था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य
लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था ताकि सामाजिक व शैक्षिक असमानता को खत्म किया जा सके। आज गृह विज्ञान विषय हमारे देश के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में यह विषय माध्यमिक उच्च स्तर एवं 11वीं व 12वीं में ऐच्छिक इलेक्टिव विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आप देख लीजिए, ये क्या है, लेडी इरविन, जो दिल्ली का कॉलेज है, जो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, वही ये विद्यालय है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। गृह विज्ञान शब्द गृह और विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है। गृह शब्द का तात्पर्य उस स्थान से जहाँ हम परिवार सहित रहते हैं, और विज्ञान शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो वास्तविकता के सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है। अतः गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति एवं उसके अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान विषय को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान का समावेश लिए हुए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों में योजनाबद्ध व व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। उपरोक्त परिभाषा में कला तथा विज्ञान जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह विज्ञान विषय में कला तथा विज्ञान का समावेश है। उदाहरण के लिए गृह विज्ञान विषय की उपशाखा आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आहार के विभिन्न पोषक तत्वों की संरचना, उनकी दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन कराया जाता है, जिसे विज्ञान कह सकते हैं। जबकि भोजन को कैसे आकर्षक ढंग से पकाया व परोसा जाए, उसका अध्ययन कला के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार गृह विज्ञान विषय की उपशाखा वस्त्र विज्ञान और परिधान, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बुने हुए अलग अलग किस्म के वस्त्रों की विशेषताओं, गुणों का अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत आता है। जबकि आकर्षण दिखने के लिए उचित प्रकार के वस्त्र, रंगों, डिजाइन इत्यादि का चुनाव कला के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है घर की देखरेख सजावट कला का विषय है, परंतु गृह निर्माण में प्रयुक्त कला व डिजाइन के सिद्धांत विज्ञान है। विज्ञान तथा कला का यह मिश्रण जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि घर जिसमें हम रहते हैं, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, वस्त्र जो हम पहनते हैं, परिवार जिसकी हम देखरेख करते हैं, संसाधन जो हम प्रयोग करते हैं, योग्यताएं जो हमें क्या करती है, एक सफल करियर बनाने में सहायक होती है, तथा हमारे आसपास का वातावरण। सरल शब्दों में कहें तो गृह विज्ञान घर का विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं को, जैसे कि परिवार के सदस्यों तथा संसाधनों इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। मैं आराम से इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप लोगों को मतलब हड़बड़ी न हो और देखने में आराम से आप देख सकें, उसको समझ सकें, ऐसा फील कर सकें कि मैं अपनी खुद की बुक को पढ़ रही हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों की योग्यता तथा उपलब्ध संसाधनों के उचित प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। गृह विज्ञान का महत्व। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान घर से तथा घर से बाहर जुड़े किसी भी व्यक्ति, संस्था, वस्तु के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंधों का ऐसा व्यवस्थित अध्ययन है जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन को अधिक समृद्धि व सुखी बनाया जा सकता है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का संयोग है। ये चीज़ आप जान जाइए, गृह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों है। कला कैसे, जैसे आप खाना है तो उसको कितने मतलब रुचिकर ढंग से परोसते हैं, कलात्मक तरीके से, ठीक है, मतलब खाना किसी के सामने रखते हैं कि देख के मतलब भूख लगे। और विज्ञान ऐसे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपने लिए, कैसे न्यूट्रिएंट को हमें प्राप्त करना है, क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट बाहर निकल जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, या इन दोनों का समावेश ही, कला और विज्ञान दोनों का समावेश ही गृह विज्ञान है। परिवार के उत्तम जीवन यापन तथा संसाधनों के उचित उपयोग के लिए इस विषय का अध्ययन अति आवश्यक है। गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति के संपूर्ण विकास के निम्न रूप में सहायता प्रदान करता है। पहला पॉइंट है व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान व्यक्ति के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक
में सहायक होता है। पूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति ही परिवार, समाज, देश की प्रगति एवं उन्नति में अपना उचित योगदान दे सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट है स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित शरीर एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान व्यक्ति को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना केवल इसी शिक्षा द्वारा संभव है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है साधनों का उचित उपयोग। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा व्यक्ति को विभिन्न साधनों की सीमितता तथा उनके उचित उपयोग की आवश्यकता का बोध होता है। साधनों का समय तथा श्रम बचाऊ यंत्रों के प्रयोग द्वारा विकास करना भी इसी विषय के अध्ययन द्वारा संभव है। अगला पॉइंट है पोषण संबंधी ज्ञान। मैं पॉइंट पढ़ देती हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। तो गृह विज्ञान से हमें पोषण संबंधी ज्ञान मिलता है, अच्छे अभिभावक बनने में सहायता मिलती है, धन व्यवस्थापन का ज्ञान मिलता है। हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, समय व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, शक्ति व्यवस्थापन, तो वही चीज़ें। उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान, ये भी हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। वस्त्रों की सिलाई तथा उनका उचित रख रखाव संबंधी अध्ययन। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, जो हम हेल्थ, हमारा एक टॉपिक है स्वास्थ्य, उसमें प्राथमिक चिकित्सा है ना, उसको हम पढ़ते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान के कारण व्यक्ति किसी भी आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय घायल तथा रोगी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। आगे है गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं। विद्यार्थियों को वृद्धि एवं विकास संबंधी ज्ञान अर्जित कराना, विद्यार्थियों में सीमित साधनों के उचित व्यवस्थापन के कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाना, विद्यार्थियों को रहन सहन एवं थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये वीडियो में पकड़, मतलब मेरा जो ये स्टैंड था जिस पे मैं इसको रख के बनाती थी वीडियो, वो ख़राब हो गया, तो एक्चुअली मैं मोबाइल पकड़ के बना रही, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाना, विद्यार्थियों को रहन सहन पोषण संबंधी ज्ञान द्वारा रोगों की रोकथाम उपचारात्मक व्यवस्था की जानकारी देना, विद्यार्थियों में स्वस्थ आहार संबंधी आदतों का विकास करना, विद्यार्थियों को वस्त्र विज्ञान परिधान के चयन एवं सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब आता है नंबर गृह विज्ञान के क्षेत्र, इसके एरियाज क्या क्या है। तो गृह विज्ञान शिक्षा का वह क्षेत्र है जो व्यक्ति के जीवन की मूल्यवान बनाता है, व्यक्ति के जीवन को। इस विषय द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यक्ति की सुविधा, उन्नति तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्ययन से परिवार के सभी सदस्यों का विकास एवं उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भलीभांति करना संभव हो जाता है। गृह विज्ञान विषय मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी बातों से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, गृह विज्ञान विषय मानव जीवन के उपयोग में, क्योंकि हम सारे क्षेत्र पढ़ते हैं, कोई एरिया ऐसे नहीं जो हम छोड़ते हैं, तो हमारे लिए उपयोगी होगा ही। इसीलिए इसमें कला, विज्ञान, समाजशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मनोविज्ञान तथा वाणिज्यिक आदि विषयों का समावेश होता है। इन सभी विषयों को घर में प्रयोग योग्य रूप में एकत्रित कर गृह विज्ञान विषय की संरचना की गई है। गृह विज्ञान विषय की मूल रूप से निम्नलिखित 5 विषयों में विभाजित किया गया है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि गृह विज्ञान को कितने रूप में विभाजित किया गया है, तो 5। ठीक है, पहला क्या, गृह विज्ञान दिया है, फिर आहार एवं पोषण विज्ञान, फिर मानव विकास, संसाधन, वस्त्र विज्ञान, संचार एवं विस्तार। आहार एवं पोषण विज्ञान अभी आपने देखा। फिर अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। ठीक है, अगला क्या है, संसाधन व्यवस्था, रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है, वस्त्र परिधान और संचार एवं विस्तार। ये क्या है, 5 इसके कह सकते हैं आप क्षेत्र हैं। अगला है गृह विज्ञान लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हमने वहाँ टॉपिक पढ़ा था ना कि मतलब इसमें ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए उपयोगी है। उनका मानना है कि गृह विज्ञान विषय विद्यार्थियों को केवल अच्छा खाना बनाना, वस्त्रों की देखभाल, सिलाई कढ़ाई करना एवं अन्य गृह कार्यों को करना सिखाया जाता है, जो कि लड़कियां वैसे ही अपने घरों में सीख जाती हैं। लोगों का ऐसा मानना इस बात को दर्शाता है कि इस विषय को महत्व एवं प्रकृति को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ व्याप्त है, जिसके कारण आज भी लोग इस विषय के वास्तविक महत्व एवं सामर्थ्य से अनजान हैं। जबकि सच्चाई यह है कि
गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास, व्यक्तित्व को निखारने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस विषय के अध्ययन द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का जीवन भर उपयोग किया जाता है। इस विषय द्वारा उपार्जित एक्वायर्ड वैज्ञानिक ज्ञान व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के योग्य बनाता है। यह विषय विद्यार्थियों के अंतर्वैयक्तिक कौशलों, इंटरपर्सनल स्किल को और अधिक निखारता है। वह अपने निजी तथा व्यावसायिक जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त कर पाते। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो लड़कों और लड़कियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि आज महिला तथा पुरुष दोनों ही अपने घर तथा परिवार की जिम्मेदारी समान रूप से निभाते हैं तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपलब्ध साधनों के बेहतर उपयोग की तैयारी में भी बराबर की सहभागिता निभाते हैं। यह विषय दोनों के भावी जीवन की नींव रखता है। इस अध्ययन द्वारा दोनों को समाज में समायोजित होने की दिशा मिलती है तथा अपने भावी जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का अवसर प्राप्त होता है। संभवतः इस विषय से संबंधित व्यापक रूप से फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी इस विषय का नाम गृह विज्ञान से बदलकर मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम आप लोगों को कल यहाँ से बताएंगे गृह विज्ञान शिक्षा के उपरांत करियर विकल्प, और इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग को इसको देखने से फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही मिलेगा। प्लीज़, तब तक के लिए थैंक यू।